महानगर मुरादाबाद में आगामी त्योहारों के साथ ही 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होने वाले धार्मिक आयोजनों को लेकर थाना मुगलपुरा में अपेक्षा नीमबाडिया के नेतृत्व में पीस पार्टी की मीटिंग आहूत की गई। मीटिंग में उपस्थित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से आगामी त्योहारों को लेकर सुझाव मांगे गए। कहा गया कि आने वाले दिनों में सभी धर्म के पर्व आयोजित होने वाले हैं। ऐसे में सभी को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सभी पर्व मिलजुल कर मनाने हैं। सीओ अपेक्षा नीमबाडिया द्वारा एक दिन पूर्व ताजपुर में हुए इस्तेमाल के विशाल प्रोग्राम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की तारीफ की गई। कहा गया कि कितने ही शांतिपूर्ण माहौल में इस विशाल आयोजन को संपन्न किया गया था। इसी तरह हम सब अगर मिलजुल कर सभी धार्मिक आयोजनों को मानते रहेंगे तो पूरे देश के साथ ही पूरे विश्व में हमारे महानगर मुरादाबाद का नाम रोशन रहेगा, क्योंकि हमारा मुरादाबाद गंगा जमुना तहजीब की मिसाल हमेशा सभी के सामने पेश करता आ रहा है। ऐसे में हमें आगे भी अपने इस प्रथा को बनाए रखना है। इस अवसर पर पहुंचे महानगर में संचालित शांति समिति से जुड़े लोगों ने अपने अपने सुझाव भी पेश किया और पूर्ण विश्वास दिलाया कि जिस तरह से अभी तक हमारे महानगर मुरादाबाद का नाम पूरे विश्व में गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, उसे वे हमेशा बनाए रखेंगे। हर चीज़ों में, हर त्योहार में, हर जुलूस में हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। और अभी रिसेंटली परसों ही हमने इज्तिमा में भी देखा कि कितनी बढ़िया तरीके से आप लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज किया, कितने अच्छे से आपने लोगों का आना जाना डिस्पोजल इतने बढ़िया तरीके से किया। हम लोगों का काम आप इतने अच्छे से आसान कर देते हैं कि उसके लिए आप फिर से बधाई के पात्र हैं। मेनली अभी इसलिए की जा रही है क्योंकि एक तो अभी हमारा गणतंत्र दिवस भी है, 22 तारीख को हमारे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ जुलूस निकल सकते हैं, तो उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करना है और किसी भी तरीके के कोई इशू क्रिएट ना हो, इस सब चीज़ों के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी है। आपके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी हमारी तरफ इतनी तो बनती है कि आप इस चीज़ को हमेशा बना के रखें। ये तो हम सब जानते हैं कि आप और हम तो शांति और सौहार्द का प्रतीक है ही, और हम चाहते भी हैं कि ये चीज़ें बनी रहे। लेकिन समाज के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, और उनके छोटे से एक्शन से कई बार क्या होता है कि कोई गलत पोस्ट उन्होंने शेयर कर दी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिसका उनको शायद आगे नहीं पता होता कि उसका क्या रिपरकशन होगा। तो उन लोगों को आपको समझाना है कि गलत तरीके की टिप्पणियों से बचना है, किसी भी तरीके का सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यदि वो इस तरीके की चीज़ें आगे अगर फैलती हैं तो उस तरीके का माहौल बहुत तरीके से ख़राब हो जाता है। और उससे क्या है कि हमारी और आपकी जो कंबाइंड एफर्ट्स रहते हैं, जो हम इतनी कोशिश करते हैं हर चीज़ को एक बहुत अच्छे तरीके से कराने की, वो ख़राब हो जाता है। और फिर साथ में आप लोगों के विश्वास की और हमारे भी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि हमें फिर मीटिंग्स करते ही क्यों है कि अगर इस चीज़ का आउटकम ही खराब निकले। सही बात है कि नहीं है? हम लोग चाहे कितनी हम लोगों की नाइट, हमारे पुलिस ऑफिसर्स की चाहे कितनी नाइट ड्यूटी हो, लेकिन अगर आप लोगों की जुलूस है तो सुबह 6 बजे सब लोग ड्यूटी में मिलते हैं कि नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। और एक बार हम लोग की पहले भी पीस कमेटी मीटिंग हुई थी, तो सर ने एक बार कहा था कि ये पुलिस का काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग हर चीज़ में आप लोगों के लिए रहते हैं। और मुझे खैर पूरा अच्छे से विश्वास भी है कि यहाँ पे हमारे मुगलपुरा क्षेत्र में कोई चीज़ ऐसी कभी दिक्कत नहीं होगी, और अगर होगी भी तो सबसे पहले आप लोग ही रहेंगे उसको संभालने के लिए। मेरी बस आप लोगों से एक बहुत छोटी सी उम्मीद है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई भी अगर मैटर होगा आप सबसे पहले अपने कोतवाल साहब को बताएंगे, और कोशिश करें कि मैटर फ्लेयर ना हो, मतलब दिल का ताड़ ना बने। समझ रहे हैं? बात कुछ नहीं होती, अगर छोटी सी बात बहुत बड़ी फैल जाती है तो उसमें इशू हो जाता है। बाकी आप लोगों के सुझाव हैं, कोई भी चीज़ है वो हमेशा ओपन है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे अभी वारसी साहब ने बताया कि चाह रहे हैं कि रात की थोड़ी और गश्त बढ़ जाए, तो हम लोग इसमें पीआरपी और लेपर्ड की थोड़ी और ड्यूटीज़ चेंज करके हम लोग रात में और बढ़ाते जाएंगे। और भी किसी तरीके की अगर आप लोगों के सुझाव है, अभी भी आप लोग बता सकते हैं या डायरेक्टली भी बता सकते हैं। कोतवाल साहब तो आज बिजी है, थोड़ा गए हुए हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और
अभी यही उम्मीद है कि जितने भी हमारे त्यौहार हैं, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सबके हम लोग मिलके बहुत अच्छे से मनाएं, अच्छे से इस चीज़ को हम एंजॉय करें, हम अपने एरिया का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम अपना हमेशा रोशन रखें। शुक्रिया सीओ साहिबा, मैं आपका और थाने के तमाम तर स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस खूबसूरत महफिल को सजाया। मैं दरअसल पीछे इसलिए बैठा था कि हिम्मत ठंड के बावजूद बोलने की नहीं कर पा रहा था, हालांकि बेइंतहा शौकीन हूँ, लेक्चर देने का नहीं, कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने के लिए जिसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हो आने से पहले करा दिया। मेरे ख्याल से मेरे लिए कोई कॉर्नर उन्होंने छोड़ा ही नहीं है जिसको मैं डिस्कस कर सकता। उन्होंने हमारी महफिल को एक ऐसा गुलदस्ता पेश कर दिया कि शायद अब किसी और के पास ऐसे फूल नहीं बचते कि जो हम पेश कर सकें। बहरहाल मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आने वाले वक्तों के अंदर हम सब लोग इस चीज़ की आपको पूरी तरीके से यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह जो कुछ होगा, जो भी कुछ हमारे त्यौहार आएंगे, इंशाअल्लाह सब खुशी के साथ मनाए जाएंगे। आप बिल्कुल